पूरा बनारस शहर जानता है कि राघव अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे घर के लिए मर चुके हैं, पूरे घर के लिए मर चुके हैं। लेकिन भवानी शंकर जी। शुक्ला जी, हमने राघव का नाम मिश्र परिवार से हमेशा के लिए मिटा दिया है। आप भी मिटा दीजिए। जाने दीजिए ना, सिर्फ नाम ही तो है। ये सिर्फ नाम नहीं है, मिश्र परिवार पर लगा हुआ एक ऐसा काला धब्बा है जिसे हम अपने जीते जी अपने परिवार पर नहीं लगने देंगे। शुक्ला जी, ऐसा समझ लीजिए कि ये नाम हमारे इस रिश्ते की लक्ष्मण रेखा है जिसे हम किसी को भी पार नहीं करने देंगे। जी समझ गया, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। धन्यवाद। थोड़ा तो सोचते, उस बेचारी पर क्या बीतेगी। वो पति है उसका। मानती क्यों नहीं है, मर गया होगा। बस कीजिए, वो बेटा है मेरा। मेरा भी, लेकिन था, अब नहीं। और जिंदा भी है कहीं तो जी रहा होगा बिना किसी परेशानी और चिंता के। सोना सोना है घर आंगन, सोनी सारी नगरिया, आसमान में डूबे दो नैना, ताके तोरी डगरिया। कहाँ है आप? घर आजा परदेसी, घर आजा परदेसी। अम्मा, आज तक हम कभी नहीं रोए। जिंदगी से पति के चले जाने के बाद भी इसी भरोसे कि पूरा परिवार हमारे साथ है, परिवार की खुशी में ही हम खुश होते रहे और इसी उम्मीद में जिए कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा ब्याह होगा तो बाबूजी सारा गुस्सा भुलाकर हमारे लिए ही सही उन्हें खोज निकालेंगे। 22 साल इंतजार किया मैंने इस दिन का और आज बाबूजी ने हमारे भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया।
उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा अम्मा। गुस्से में कह दिया होता तो हम मान भी लेते। और आज उनकी आवाज में वही नफरत थी जब उन्हें घर से निकालते वक्त उनकी आवाज में थी। बाबूजी ने उन्हें सजा तो दे दी, पर वो सजा भुगती हमने एक सुहागन विधवा बनकर। हम अम्मा को दूध देकर आते हैं। Ladies and gentlemen, the new singing star is born. With her sensation voice, she's taken the singing world with the song. The young, innocent. ओ बेटा धीरे, फाइनल अभी बाकी है, धीरे। Papa, oh my god, it was amazing. How was the performance? कैसा लगा? Fantastic! मेरे हिसाब से इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। You were great, बेटे। It was all for you, Papa. Thank you. और हमारा क्या बेटा जी, तालियां बजाते बजाते हाथ थक गए। अंकल जी ये लो। ओए, ये तो जादू की झप्पी है। सारा दिन चला गया यार। क्या बात है? पापा, अब चले? मम्मा को भी बताना है ना? उनसे भी मिलना है। मॉम, पता है क्या? मेरे पास आपके लिए बहुत भरी खबर है। आज मैंने बिना कुछ सोचे कि मैं हारूंगी या जीतूंगी, बस ये सोचकर कि मुझे गाना गाना है और सिर्फ आपके लिए गाना है, और मैंने ऐसा गाया और जीता भी। आप वहाँ थी मॉम, आप हमेशा मेरे साथ हैं और रहेंगी भी। तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है। She's always with you. चले? Cool. Okay. Bye, Mom.
यहाँ क्या करिए? चलो जल्दी, तुम्हारे बाबूजी बुला रहे। माँ, आप दवाइयाँ नीचे भूल आई थी तो मैंने सोचा कि आपको दे दूं। हाँ, वो मैं बाद में खा लूंगी। माँ पहले दवाई खा लीजिए ना, कितना टाइम लगेगा दवाई खाने में? बाद में खा लूंगी बेटा। हाँ, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, पहले आप दवाई खाइए फिर जाइए। पकड़िए, खाइए। सत्ती कहेगी। जल्दी चलो, बाबूजी देविका की शादी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। चलो। बात करने वाले? बाबूजी बात नहीं करेंगे माँ, ना ही हमसे कुछ पूछेंगे। वो बस अपना निर्णय सुनाएंगे और अपनी बातें हम पर थोपेंगे, और हम उनकी इच्छा को इस घर का नियम मानकर उसका पालन करेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, आप जल्दी से जाइए। मेरे वहां जाने या ना जाने से भाऊजी के निर्णय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाइए और सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ, मुझे बता जरूर दीजिएगा, मैं हमेशा की तरह सुन भी लूंगी और मान भी। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? जी अम्मा वो राधा को बुलाने गई हैं। बाबूजी, अम्मा आ गई। आ गई आप राधा को बुलाने गई थी ना? तुम क्या पूछ रहे हैं? राधा को बुलाने गई थी ना आप? फिर कहाँ है वो? आई क्यों नहीं? उसके सर में दर्द है। सरदर्द? सरदर्द नहीं है। अब जाने भी दीजिए ना, आराम करने दीजिए उसे। आप जो भी कहेंगे हम बता देंगे उसे। ठीक है, ठीक है। अगर देविका की शादी उसके लिए अहम नहीं है तो हम जो कुछ कह रहे हैं वो उससे बताने की भी कोई जरूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है, सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। बेटा सजनी, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी देविका की शादी नहीं, ये भवानी शंकर मिश्र की पहली पोती की शादी है। बहुत दिनों के बाद इस हवेली में शहनाइयां बजेंगी और हम चाहते हैं कि हमारी पोती की शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। और हमने ये भी तय कर लिया है कि हमारे खानदानी जेवरों का सबसे बड़ा हिस्सा देविका को दिया जाए। इस पर किसी को कुछ कहना है? बाबूजी, आप जो भी कहेंगे और जो भी करेंगे वो सोच समझकर और विचार पूर्वक ही करेंगे। लेकिन क्या? क्या तुम्हें हमारा निर्णय पसंद नहीं है? जी, ऐसी बात नहीं है। हम कह रहे थे कि देविका के बाद श्रद्धा, मुन्ना, गुड्डू, इनकी भी तो शादी होंगी। अगर सब कुछ ही देविका की शादी में खर्च करेंगे तो। नहीं नहीं दीदी, बाबूजी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। और देविका तो सबसे बड़ी है तो उसका हक सबसे ज्यादा बनता है। और फिर श्रद्धा की उम्र ही क्या है, कहने तो बनते ही रहेंगे। कहो कि हमने कुछ गलत कहा?
नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी। सही तो है, देविका इस घर की सबसे बड़ी लाडली है, इतना तो उसका हक बनता है। ये तो आप सबका प्यार है देविका के लिए, जो आप ऐसा कह रहे हैं। पर हम सोच रहे थे कि अब बहू तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, लेकिन हम अपनी पोती की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, खूब गहनों से सजाएंगे उसे। लोगों को पता भी तो चलना चाहिए हम अपनी पोती से कितना प्यार करते हैं। एक तो वैसे ही उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, देखना। ठीक है, तो यह तय हो चुका है कि हमारी पोती देविका को सबसे ज्यादा गहने दिए जाएंगे। अब शादी की जो कुछ तैयारियां हैं उसके बारे में बातें करते हैं। शर्मा गई। जी हाँ, हमें लगता है कि सबसे मुश्किल काम है साड़ी खरीदने का। तो ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले देविका और बाकी सबके लिए साड़ियों की खरीदारी कर लेते हैं, है कि नहीं? हाँ उषा रानी, जाओ जाके साड़ियाँ खरीदो। एक तो वैसे ही उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। 22 साल इंतजार किया मैंने इस दिन का, और आज बाबूजी ने हमारे भरोसे को पूरी तरह से तोड़ कि राघव अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे घर के लिए मर चुका है। साल इंतजार किया मैंने इस दिन का, और आज बाबूजी ने हमारे भरोसे को पूरी तरह से तोड़। आज उनकी आवाज में वही नफरत थी जब उन्हें घर से निकालते वक्त उनकी आवाज में थी। एक तो वैसे ही उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। क्षमा कीजिए शुक्ला, राघव नाम का कोई भी सदस्य पिछले परिवार का सदस्य नहीं। या यूं समझिए कि इस नाम का कोई कभी था ही नहीं, इसलिए ये नाम इस आमंत्रण पत्रिका से आप हटवा दीजिए। अब पूरा बनारस शहर जानता है कि राघव अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे घर के लिए मर चुका है। ये सिर्फ नाम नहीं है, मिश्र परिवार पर लगा हुआ एक ऐसा काला धब्बा है जिसे हम अपने जीते जी अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। राघव अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे घर के लिए मर चुका है। इस घर में राघव का नाम भी लिया या उसे ढूंढने की कोशिश की तो उसे भी वही दंड दिया जाएगा जो राघव को दिया गया है। आवाज में वही नफरत थी जब उन्हें घर से अपने पिता का प्यार नहीं मिला। ऐसा समझ लीजिए कि ये नाम हमारे इस रिश्ते की लक्ष्मण रेखा है जिसे हम किसी को भी पार नहीं करने देंगे। हमें क्षमा कीजिएगा दादाजी, आज आपके बनाए हुए नियम को तोड़ रहे हैं। हम सौगंध लेते हैं, हमारे ब्याह में कन्यादान हमारे पिताजी ही करेंगे, नहीं तो हम ब्याह नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम अपने पिताजी को ढूंढ कर ही रहेंगे।